शेख अब्दुल हमीद रहमानी सल्फी होकर इखवानियों की किताब की इतनी तारीफ कर रहे, ये क्या है? शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहीमहुल्लाह एक इखवानी की किताब का तर्जुमा करने के ख्वाहिशमंद थे। किताब इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के शोबा तस्नीफ तालीफ की तरफ से शाये की जाएगी। मतलब इखवानियों की किताबों की जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से नशर व इशाअत। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो। नाजरीन, हो सकता है हमारे आज के इस वीडियो का टाइटल आपको काफी मुनफरिद लगा हो, लेकिन वीडियो के आखिर तक आप इसके रब्त और ताल्लुक को समझ जाएंगे। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इखवानियत क्या है और इखवानियों का अकीदा क्या है और इनके साथ हमारा तामुल कैसा होना चाहिए। इखवानी असल में उस मकतब फ़िक्र के लोगों को कहा जाता है जो जमाअत इस्लामी या जमाअत इखवानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पर सैयद कुतुब के पैरोकार हैं या बर्र सग़ीर के पैमाने पर मौलाना मौदूदी के पैरोकार हैं। उनको इखवानी या जमाअत इस्लामी का कहा जाता है। इनके यहाँ अफ़कार की बहुत सारी, अक़ीदे की बहुत सारी गलतियाँ हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की तफसीर बिल राय है। इनके यहाँ कुरान और हदीस को कुरान और हदीस के मनहज और ज़ाब्ते पर नहीं समझते। सहाबे किराम की तनकीस मौजूद है, सहाबे किराम की तनकीस मौजूद है, यानी सहाबे किराम की गलतियाँ निकाल करके उसको उछालते हैं और उनकी तौहीन करते हैं। तीसरी चीज़ इनके यहाँ एक चीज़ है कि कुरान मजीद की आयतों की तफसीर खवारिज के तर्ज पर करते हैं, यानी वो आयतें जो कुफ़ार के लिए नाजिल हुई हैं उन आयतों को मुसलमानों पर फिट करते हैं। इसी तरीके से इनके यहाँ एक बहुत बड़ी खराबी है इनकार हदीस की। सही बुखारी और सही मुस्लिम तक की हदीसों का इन लोगों ने इनकार किया है, सैयद कुतुब ने भी और मौलाना मौदूदी ने भी। इन लोगों के यहाँ हदीस की हुज्जियत के बारे में शुबहात हैं जो कि इस्लामी अकीदे के सरीह खिलाफ है। अब देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ तामुल करना कैसा है। जो सहाबे किराम की तनकीस की बात करते हैं या सहाबे किराम की तनकीस या तौहीन करने वालों के साथ उठते बैठते हैं, इस तरह के लोगों को मिंबर व मेहराब उनके हवाले नहीं किया जाना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी है कि बहैसियत जमाअत अहले हदीस के पाकीज़ा मनहज के दाई होने की हैसियत से अगर आज हम तसाहुल और इस अंदाज की सुस्ती और कायली का शिकार हो जाएंगे तो मनहज सलफ का तकाजा और उसके तकाजे के सिलसिले में हम मुजरिम करार पाएंगे। लिहाजा रब्बे कायनात हमको माफ नहीं करेगा। लिहाजा आखिरत में अगर हमको कामयाबी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और मदद चाहिए, तो हमको मुकम्मल तरीके से इस अंदाज के अफकार से दूरी इख्तियार करनी चाहिए और मनहज सलफ पर मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं। नाज़रीन, फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहीमहुल्लाह की मजमूआ मकालात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 93 पर एक वाक़या दर्ज है। वाक़या ये है कि शेख मोहतरम यानी कि मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी जब हिंदुस्तान के सफर पर आ रहे थे तो उनके एक अजीज ने उन्हें चंद किताबों का हदिया दिया, जिनमें एक किताब अल बिना वल हदम फी दावत थी। इसका इसरार था, इन देने वाले का इसरार था कि ये किताब खूब पढ़ी और पढ़ाई जाए, मुमकिन हो तो इसकी नशर व इशाअत भी की जाए। उसके इसरार की वजह से मैंने यानी कि मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने जहाज में बैठते ही किताब का मुताला शुरू किया। जो ही इसके पेश लफ्ज से फारिग हुआ और असल किताब की मंदरजात की जानी तवज्जो दी, मेरी कैफियत कुछ ऐसी हो गई जैसे इस किताब ने दुनिया व माफिया से अक्सर बेखबर कर दिया हो। जिद्दा से पोर्ट सूडान तक इस किताब को मैंने 2 मरतबा पढ़ा और हर बार अजीब सरजारी और गौर फिक्र की कैफियत तारी रही। उफ, इतनी तारीफ, उनकी तारीफ करके शान बढ़ाना। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अहले इल्म कहते थे कि ये हमारे लिए उन बिदातियों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन बिदातियों को अच्छे तौर पर अहले सुन्नत के दरमियान मुतारफ करवा रहा है। किताब की मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल अजीज कामिल हैं, जो मुहिब्बुद्दीन खतीब रहीमहुल्लाह के मशहूर शागिर्द हसन अल बन्ना की कायम करदा तहरीक इखवानुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई दौर के फिदाइयों में से हैं। इखवानुल मुस्लिमून पर जब आजमाइश आई तो ये भी जेल में डाल दिए गए। इसी जेल में उन्होंने अपनी वारदात कल्बी और जज्बात ईमानी की रोशनी में पुरानी आयत को सामने रखकर तहरीकों में बनाव बिगाड़ के उसूल पेश किए। मतलब शेख अब्दुल हमीद रहमानी सल्फी होकर इखवानियों की किताब की इतनी तारीफ कर रहे, ये क्या है? नाज़रीन, आगे मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने इरादा किया था कि किताब की अफादियत के पेश नजर खुद इसका तर्जुमा करूं, लेकिन हुजूम इश्गाल के सबब इसके लिए फुर्सत न निकाल सका। मतलब शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहीमहुल्लाह एक इखवानी की किताब का तर्जुमा करने के ख्वाहिशमंद थे। जो अपने आप को जमाअत अहले हदीस या सलफियत से वाबस्ता रखता है, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुहूलतकार हो गए हैं। शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहीमहुल्लाह आगे कहते हैं, हमें खुशी है कि जमात के साहिब ज़ौक़ आलिम मौलाना अब्दुल मजीद इस्लाही ने इसका सलीस और बामुहावरा तर्जुमा कर दिया है। किताब इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के शोबा तस्नीफ तालीफ की तरफ से शाये की जाएगी। मतलब इखवानियों की किताबों की जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से नशर व इशाअत।
फिर तो हम मुजरिम करार पाएंगे, लिहाजा रब्बे कायनात हमको माफ नहीं करेगा। नाजरीन, बतौर मुतरजिम जिस शख्सियत का नाम लिया गया मौलाना अब्दुल मजीद इस्लाही साहब, उनका तारुफ खुद इसी जिल्द में मौजूद है। सफा नंबर 47 पर लिखते हैं, मौलाना अब्दुल मजीद साहब इस्लाही की शख्सियत दुनिया सहाफत के लिए मुताज तारुफ नहीं। आपके फिक्र अंगेज मकालात तर्जुमान, अहले हदीस, फारान, चिरागेरा, जिंदगी और सैर दावत वगैरह में बराबर शाये होते रहे हैं। और नाजरीन, थोड़ी सी तहकीक से आप ये पता कर सकते हैं कि 6 में से 4 मकालात मौदूदी की सोच वाली जमात इस्लामी के हैं। इतना ही नहीं, शेख मोहतरम की फरागत के ताल्लुक से यहाँ पर लिखते हैं कि मदरसतुल इस्लाह सराय मीर से इन्होंने फरागत ली है और मदरसतुल इस्लाह सराय मीर, जामियतुल रिशाद आजमगढ़, बहरुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ, दारुल हुदा हैदराबाद और सिराजुल उलूम झंडा नगर में अदब व तफसीर के दर्स दिए हैं। यानी कि इन्होंने बतौर उस्ताद यहाँ पर काम किया है। नाजरीन, इसमें से कितने मदारिस हैं जो सल्फी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं या फिर जमात इस्लामी या हनफी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? थोड़ी सी तहकीक से आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं। और तो और जिस मदरसे से उन्होंने फरागत हासिल की यानी कि मदरसतुल इस्लाह सराय मीर, उसी के ताल्लुक से शेख रहमानी रहमहुल्लाह सफा नंबर 376 पर लिखते हैं कि मौदूदी साहब के जितने भी मुस्तरशिदीन हुए हैं उन्होंने हिमालयाई गलतियां की हैं, वो अमीन इस्लाही हो या मसूद आलम नदवी हो या डॉक्टर इसरार अहमद हो या फरोज कादरी वहीदुद्दीन खान, और मदरसतुल इस्लाह और मदरसतुल फलाह के तकरीबन सारे फारगीन बगैर तहकीक के इनके पीछे भागते चले जाने वालों में से थे। यानी कि नाजरीन, आप देख सकते हैं कि उस इख्वानी किताब का तर्जुमा करने वाले आलिम भी यानी कि जनाब इस्लाही साहब जिस मदरसे से फारिग हैं, खुद अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह की जुबानी वहाँ के तकरीबन सारे फारिगीन इख्वानी, सूफी, वहदतुल वजूद, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले, मुनकिरीन हदीस और इन जैसे लोगों के पीछे भागने वाले हैं कि ये हमारे लिए उन बिदअतियों से ज्यादा खतरनाक है। नाजरीन, अब हमारे मोहम्मद रहमानी के मुक़ल्लिदीन ये कह सकते हैं कि भले ही मुतरजिम साहब अहले हदीसों से ज्यादा जमात इस्लामी के मकालात लिखते हो, अहले हदीसों से ज्यादा जमात इस्लामी के मदरसों में पढ़ाते हो, लेकिन हो सकता है कि वो उन तकरीबन फारिगीन में से ना हो जिनका उन शख्सियात के ऊपर असर हो, अंदर से अहले हदीस हो, बस थोड़े से जमात इस्लामी यानी इख्वानी हो। क्या ऐसा हो सकता है? इख्वानी अहले हदीस हो ही नहीं सकता। इख्वानी और अहले हदीस बिल्कुल आग और पानी की तरह से, दोनों अलग अलग मकतब फिक्र हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी इख्वानी भी हो और हदीस भी हो। मोहम्मद रहमानी के मुक़ल्लिदीन अपने इमाम का ये कौल सुनने के बावजूद भी आप में थोड़ी सी अहले हदीसियत अभी भी जिंदा है और आपको अभी भी लगता है कि नहीं, इस्लाही साहब हो सकता है सल्फी अकीदे पर ही हो, ऊपर से इख्वानियत का थोड़ा बहुत असर हुआ हो, वरना शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह उनसे उस इख्वानी किताब का तर्जुमा करने के लिए क्यों कहते? तो आइए हमारे मनहज के शफाफ आईने में अपना चेहरा देखिए। शेख इस्लाही साहब अपना अकीदा बयान करते हुए कहते हैं कि ईमान के ताल्लुक से ईमान के सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, एक है इकरार लिसान और दूसरा है तस्दीक बिलक़ल्ब, यानी कि जबान से इकरार करना और अपने दिल से इकरार करना, बस यही ईमान है इनके नजदीक। नाजरीन, अगर आप सल्फी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, अगर आप मनहजी हैं, तो क्या आप बताएंगे क्या ये ईमान लाने के लिए काफी है कि सिर्फ जबान से इकरार किया जाए और दिल से तस्दीक की जाए? अकीदे के बाब में भी गलतियां हैं। मोहतरम नाजरीन, ये तो मुर्जिया का अकीदा है कि इनके नजदीक ईमान के सिर्फ 2 ही पहलू हैं, एक तो जुबान से इकरार करना, दूसरा दिल से तस्दीक करना, फिर जो जी चाहे अमल करे। जबकि अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक ईमान के 3 पहलू हैं, जबान और दिल से तस्दीक के बाद अमल से तस्दीक भी जरूरी है। एतिकादी बिदआत को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता, एतिकादी बिदआत को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाजरीन, आखिर में इतनी सारी चीजें देखने के बाद यानी एक इख्वानी सोच रखने वाले का शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह को इख्वानी किताब का हदिया देना, इख्वानी किताब को पढ़ने, पढ़ाने, इसको फैलाने का इसरार करना, उस इख्वानी किताब के मुसन्निफ का इख्वानुल मुस्लिमीन का फिदाई होना, उनके लिए जेल जाना, शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह का उस किताब को पढ़कर बेइंतहा तारीफ करना और उस इख्वानी किताब का तर्जुमा करने का इरादा करना, और तो और जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से उसे शाये करने के लिए कहना, साथ ही साथ मौदूदी, सैयद कुतुब और सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों की किताब को एक इख्वानी और मुर्जिया अकीदा रखने वाले आलिम को तर्जुमे के लिए कहना, ये सारी चीजें देखकर तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो भी तनकीस सहाबा के शिकार हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर हमारा यकीन है कि जो लोग अहले बिदअत से कुर्बत रखते हैं, जो लोग इख्वानियत और सुरूरियत के हमनवा हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, उन लोगों को फरोग देते हैं, वो लोग कम से कम अगर तनकीस सहाबा के शिकार नहीं हैं तो तनकीस सहाबा करने वालों का साथ देने के मुजरिम यकीनन हैं। हम तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हम शेख मोहम्मद रहमानी से सवाल करते हैं जिनका मनहज इतना पाकीज़ा है, पाकीज़ा मनहज के दाई होने की हैसियत से कि जो इख्वानी जमात इस्लामी से डायरेक्ट तामुल तो दूर, उनसे मिलती जुलती सोच रखने वालों से भी दूर रहने को कहते हैं। उनके बहुत सारे मसाइल इख्वानियों से मिलते जुलते होते हैं। आप अपने पाकीज़ा मनहज की रोशनी में हमें बताएं
कि ये कौन सा मनहज है जो आपके वालिद मोहतरम फजीलत शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह पेश कर रहे हैं, या फिर अल्लामा इकबाल की जुबान में पूछे कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। क्योंकि बड़े बड़े उलमा के ऊपर बारीक बारीक छन्नी लगाने से पहले यकीनन आपने अपने वालिद मोहतरम के इल्मी ज़खीरे को ज़रूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो हमें कहना पड़ेगा। बाप का इल्म बेटे को अगर असबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। नाजरीन, आज की वीडियो में कुछ ज्यादा ही शेर शायरी हो गई शायद। वो दरअसल बात यह है कि जब से हमने मौलाना मोहम्मद रहमानी को अल्लामा इकबाल का बर्थडे मनाते हुए देखा है, हमें भी इकबाल साहब की शायरी से कुछ ज्यादा ही उनसियत हो गई है। उम्मीद है आप भी महफूज हुए होंगे। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।